चलिए आज हम लोग कक्षा सप्तम की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के पहले पाठ यानी कि पहले पाठ में कविता दिया गया हम पंछी उन्मुक्त गगन के, यानी कि पंछियाँ जो चिड़िया है वो करेंगे हम उन्मुक्त खुले आकाश में उड़ने वाली हैं। उसमें पक्षियों ने बताया है कि हम कैद रहना पसंद नहीं करते हैं। क्या है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। यहाँ पर चिड़िया क्या कर रही है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हम पंछी जो हैं खुले आकाश में रहने वाले हैं, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, पिंजड़े में कैद हो करके गा नहीं पाएंगे, चहचहा नहीं पाएंगे, हम आकाश में उड़ने वाले हैं। कनक तीलियों से टकराकर, वो चाहे पिंजड़े की जो तीलियां हैं वो सोने की ही क्यों न हो, उन सोने की तीलियों से टकरा करके पुलकित पंख टूट जाएंगे। यानी जो हमारे पुलकित पंख हैं, जो हमारे हमेशा खुश रहने वाले पंख हैं, वो टूट जाएंगे। यानी कि इन पंक्तियों में कह रहे हैं पक्षी कि हम पक्षी जो हैं खुले आकाश में उड़ने वाले हैं, हम पिंजरे में कैद हो करके गा नहीं पाएंगे, क्योंकि सोने की भी तिलियां हो तो उससे टकरा करके हमारे पुलकित पंख क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। फिर आगे क्या करें कि हम बहता जल पीने वाले, हम बहता जल पीने वाले, जो नदियां हैं, तालाब हैं, सरोवर हैं, उसमें जो बहते हुए जल है उसको पीने वाले हैं। मर जाएंगे भूखे प्यासे, यानी हमको यदि उस पिंजरे में रखा गया तो हम भूख प्यास के मारे क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, क्योंकि हम खुले में स्वतंत्र रहने वाले हैं। कहीं भली है कटुक निबौरी, कहीं अच्छी है, भली है बहुत अच्छी है, कटुक कड़वी, निबौरी कड़वी, नीम जिसको बोलते हैं, किसे कनक कटोरी की मैदा से, यदि सोने की कटोरी में भी कुछ खाने को दे दिया जाए, अन्न दे दिया जाए, तो उस सोने की कटोरी में रखे हुए अन्न से भी हमारे लिए बहुत अच्छा है कि हम स्वतंत्र रहें, भले हमें ही क्या मिले, कड़वा नीम ही खाने को मिले। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरुकी फुनगी पर के झूले। स्वर्ण श्रृंखला, सोने की श्रृंखला के बंधन में हम अपनी गति अपनी उड़ान सब भूल चुके हैं। जो फुनगी बोलते हैं, जो पेड़ की सबसे ऊपरी शाखा होती है, तो उस पेड़ की ऊपरी शाखा पर जो झूले हैं बस केवल सपनों में ही देख रहे हैं, वो हमें अब सही में देखने को नहीं मिल पा रहा है। तो ये कह रहा है कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरुकी फुनगी पर के झूले। कह रहा है कि स्वर्ण रूपी श्रृंखला, सोने के जो जंजीर है इस बंधन में, वो भले ही जंजीर सोने की ही क्यों न हो, उस बंधन में आकर के हम अपनी गति हम अपनी उड़ान सब भूल चुके हैं, और जो पेड़ों के ऊपर तर के ऊपर सबसे ऊपरी शाखा पर जो झूले हैं वो केवल सपनों में ही देख रहे हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले लभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। अब कह रहे हैं इसमें पंछी कि ऐसे थे अरमान के उड़ते, हमारे ये अरमान थे कि हम उड़ते, कहाँ उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, जो नीला गगन है, नीला आकाश है, उसकी सीमा को पाने के लिए कहाँ तक फैला हुआ है, पूरे खुले आकाश में हम उड़ते। और लाल किरण सी चोंच खोल, ये जब पक्षी चोंच खोलते हैं लाल किरण सी, तो उस तरह से अपनी चोंच को खोल करके अनार के दाने चुगते। फिर क्या करा है कि होती सीमाहीन क्षितिज से, सीमाहीन जिसकी कोई सीमा नहीं हो, और क्षितिज वह स्थान, जैसे हम देखते हैं कि दूर से देखेंगे तो एक ऐसा स्थान प्रतीत होता है जहाँ पर पृथ्वी
और आकाश मिले हुए प्रतीत होते हैं। तो कह रहा है कि होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। कह रहा है कि उन सीमाहीन क्षितिज से, क्षितिज का अर्थ अभी आप लोगों ने समझ ही लिया, पंखों की होड़ा होड़ी होती कि हम उस क्षितिज तक पहुँचें, है ना। तो या तो वह क्षितिज मिलन बन जाता, या तो हम उस जगह पर पहुंच जाते, या सांसों की डोरी तन जाती, अर्थात हाँफ जाते, है ना। तो या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। कह रहा है कि या तो वह क्षितिज मिल जाता, कहाँ तक है, या हमारे सांसों की डोरी तन जाती, अर्थात मर जाते। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। फिर यहाँ पर पंछी कह रहे हैं कि हमें चाहे नीड़, नीड़ मतलब घोंसला, नीड़ न दो चाहे टहनी का, टहनी पर चाहे हमें घोंसला मत दो, हमारा जो आश्रय है उसको भी तोड़ डालो, छिन्न भिन्न कर डालो, कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन जब हमें पंख दिए हैं, जब हमें पंख मिला है, तो हमारे उड़ान में विघ्न बाधा न डालो, हमें स्वतंत्र रूप से उड़ने दो। अर्थात इस कविता के माध्यम से, पंछियों के माध्यम से कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी ने स्वतंत्र रहने की बात की है कि सभी पक्षी स्वतंत्र रहना चाहते हैं, कोई भी परतंत्र नहीं रहना चाहता है। इसको आप फिर से पढ़ेंगे, समझ में नहीं आएगा फिर से पूछेंगे।